तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरवेल ऐप। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक नंबर सिस्टम में उठा रहे हैं, वो है यूनिट डिजिट। अभी शुरू करेंगे, अभी ख़त्म करेंगे, ताकि कल और परसों में फैक्टर ख़त्म कर पाएँ और फिर जब हम मिलें तो डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर के साथ नंबर सिस्टम का अंत हो जाए, द एंड हो जाए। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? नंबर सिस्टम का मतलब आप जानते हैं, संख्या पद्धति होता है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? इकाई का अंक। क्या है यूनिट डिजिट का मतलब? इकाई का अंक। अब ये इकाई का अंक किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। बहुत छोटे लेवल से शुरू करेंगे चीजें। इकाई का अंक, जैसे हमने स्टार्टिंग में जब आपको नंबर सिस्टम शुरू किया था, डेसिमल सिस्टम बताया था, तब भी हमने आपको बताया था इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, ये सब चीजें हमने बताई थी। ठीक है, तो देखिए आप जरा ध्यान से, जैसे एक संख्या लिखी हुई है 2368, तो ये 8 क्या है? बहुत नौटंकी। 8 क्या है? यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट है। 8 क्या है? यूनिट डिजिट है। अगर मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा कि यार 23 इंटू 79 का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, तो यूनिट डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट से ही होता है। यूनिट डिजिट पता करना हो तो फोकस यूनिट डिजिट पे ही रखना पड़ता है। आप देखेंगे 3 और 9 की गुणा करके बस देखेंगे, 9 तिया 27, 7 क्या होगा इसका? यूनिट डिजिट होगा। ये बात आई समझ में? तो पहले आप ये बताओ यूनिट डिजिट क्या होती है, ये आपको पता चले कि आखिर क्या है यूनिट डिजिट। ये समझ में आया कि व्हाट इज यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट क्या है? देख पा रहे हैं दोस्तों? लैपटॉप में लाइव नहीं चल रहा है सर, एक बार जो मैंने कल नंबर दिया था उस पर कॉल करके देखो। तो ये यूनिट डिजिट होती है, 2368 है। अभी हम पावर का भी यूनिट डिजिट पे बात करेंगे, बट उससे पहले छोटे मोटे सवाल देखते हैं, फिर पावर पे आते हैं, तब तक और लोग भी आ जाएंगे। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है। सारे ऑप्शन में ही है, तो इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। अब ये कह रहा है संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। तो संख्या का 1/7 पहले वाले में तो निकल ही नहीं पा रहा है, दूसरे वाले में भी 1/7 नहीं निकल रहा, तीसरे वाले में भी 1/7 नहीं निकल रहा संख्या का। मैंने इसमें संख्या का 1/7 निकाला, तो आपने कहा 1/7, 7 निम 63, 9 आ रहा है। क्या संख्या के अंकों का योग 9 है? तो आपने कहा हाँ जी 9 है, यानी ये सवाल का ऑप्शन है, यही सही उत्तर है। क्योंकि यही पूछा था कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक 3 है, संख्या के अंकों का योग यानी 9 उस संख्या का 1/7 है। आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, हमारे में क्लास लेट स्टार्ट क्यों होती है? हिमांशु, मुझे नहीं पता क्यों हो रही है। अच्छा, एक ये देखिए जरा, किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है? अगर किसी संख्या का घन किया जाए तो कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है? अब जैसे आप ही खुद बताओ, अगर मैं 1 की क्यूब करूं तो 1 आ सकता है कि नहीं? आपने कहा 2 की क्यूब करूं तो आपने कहा 8 आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल। मैंने कहा जब 1 और 8 इसके ऑप्शन में हैं, तब इसका मतलब मुझे यहीं से पता चल गया कि ए और बी इसका उत्तर नहीं होगा। फिर उत्तर क्या होगा? क्योंकि 1 और 8 तो हो सकते हैं, यानी उत्तर इसका सी होगा। कुछ भी आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। 2 आ सकता है, 8 की क्यूब 2 होती है, 512। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या का अगर आप क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट लिख लीजिए अलग से। ये बड़ी कमाल की बात थी, क्योंकि स्क्वायर आपको पता है, यूनिट डिजिट 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकती है। यूनिट डिजिट 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकती है। वहीं अगर आप n का स्क्वायर करते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, n का स्क्वायर करते हैं, उस केस में यूनिट डिजिट केवल 0
1 4 5 6 हो सकती है, बस 2 3 7 8 नहीं होती, 9 भी हो सकती। ये दोनों बातें लिख लीजिए कॉपी में। दिख रहा है सबको? सर नोटिफिकेशंस ऑप्शन दे दीजिए, मतलब नहीं समझ पा रहा हूं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं दोस्त? अगर किसी बच्चे में कोई डाउट है, कोई समस्या है तो पूछ सकता है, कह सकता है। जिसको भी कोई दिक्कत है वो बता सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि यदि 433 गुणा 456 गुणा 43 n का इकाई का अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन से करने का कोशिश करिए और उत्तर बताइए। संजय, अमन, तनुज, अभिनय, फटाफट उत्तर बताएंगे। देखिए, मैंने कहा इस सवाल को हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे ऑप्शन से समझिएगा। पहले तो मैं ये हटा लेता हूं ताकि जगह बचे। ठीक है, अब आप देखो जरा कि अगर मैं 3 की गुणा 6 से कर रहा हूं, 3 6 18, यूनिट डिजिट आ गई 8। अब मैं 8 की गुणा n से करूं और 2 ज्यादा आए n से, मैंने कहा 1 लूंगा तो 8 ही आएगा, कभी 3 नहीं आएगा। एक तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि इवन आएगा, इवन आएगा तो मैं 1 नहीं ले सकता, मैं n को ले सकता हूं 2 4 6 8। मैंने कहा 2 लिया तो 8 दूनी 16, 4 ज्यादा आ रहा है, n+4 होता तो n का मान 2 होता। अगर मैं n यहाँ 2 लूं तो 8 दूनी 16, 6 आएगा यूनिट डिजिट, तो n+4 होना चाहिए था। मैंने n को 4 लिया तो 8 चौक 32, ये तो कम हो गया और 4 भी नहीं हो सकता। 8 6 48, यानी n को अगर मैंने 6 लिया बेटा तो 8 6 48, तो ये 6 + 2 भी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, यानी बात सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। एन का मान क्या है? डी। सर मैंने कल ही कोर्स खरीदा है, मैं करियर विल पर न्यू हूं, मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्डेड प्लस लाइव वाला कोर्स लेने का। तो आपने कौन सा कोर्स लिया है अमित? लगता है अमित नकलीपन कर रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अमित आखिर चाहते क्या है। सर इज माई कमेंट विजिबल? जी जी जी, योर कमेंट विजिबल। यदि गुणनफल 171 n गुणा 1413 गुणा 729 गुणा 2015 का इकाई का अंक 0 है तो n का मान की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? देखिए बात इतनी सी है कि जब 5 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो अगर हम इवन नंबर की गुणा करते हैं तब तो लास्ट में आता है 0। वहीं अगर हम ऑड नंबर की गुणा करते हैं 5 से तब आता है 5। आपने देखा कि जी यहाँ पे 5 है या नहीं? पहले बताओ। आप कहेंगे हाँ जी यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है। अब 5 की गुणा, ये सब तो इवन है बेटा, ये सब तो ऑड है, सॉरी ऑड है, तो ऑड ही रहेगा। अब मुझे 0 लेके आना है तो मुझे एक इवन चाहिए, यानी मुझे n इवन चाहिए। अब वो इवन मैक्सिमम में क्या ले सकता हूं? तो आपने कहा 8 ले सकता हूं, बट 8 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ऑप्शन के हिसाब से 6 विल बी द करेक्ट आंसर। n के मान की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू दैट n में टेक। अच्छा,
n के मानों की अधिकतम संख्या, गलत लिखा हुआ है हिंदी में, मैं आपको बताता हूं, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में ठीक है। ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज दैट n कैन टेक। n क्या क्या मान ले सकता है मैक्सिमम? 0 ले सकता है, 2 ले सकता है, 4 ले सकता है, 6 ले सकता है, 8, 5 वैल्यू ले सकता है n। तो इस सवाल का उत्तर होगा डी। हिंदी वाले लिख लेंगे कि n कितने अधिकतम मान ले सकता है, n के मानों की संख्या क्या है जो वो ले सकता है, n के मान की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, हिंदी में भी, इंग्लिश ज्यादा क्लियर है। अरे सर नकलीपन नहीं है, 7 क्लासें जो हो चुकी हैं अब उनको कैसे देखूं? अच्छा वो आपको नहीं मिल रही क्या अमित? ऐसा नहीं होगा भाई कि 7 क्लासेस नहीं मिलेंगी, आपको पूरा मिलेगा, ये सब कोई चक्कर नहीं है अमित। को क्लास निकालना नहीं आ रहा होगा सर, ये प्रियांशु तिवारी का कहना है। देखो 61 गुणा 62 गुणा 63 -69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया। अब देखिए 61 62 63 से 69 तक जा रहा है, तो बीच में एक जगह 65 भी आएगा, यूनिट डिजिट 5 है, और आपको पता है ये इवन नंबर भी है, तो 5 की जब इवन नंबर से गुणा होगी तो लास्ट में 0 आना तय है, तो भैया यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर 5 आ गया और इवन नंबर आ गया तो 0 तय है, 5 आया है और ऑड नंबर है तो 5 तय है। यानी 5 के आने से सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं यूनिट डिजिट के पास, या तो 5 होगा या 0 होगा। बोलो भाई। गुरुजी हो सके तो क्वेश्चन का नंबर भी डाल दीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन का नंबर डाल दूंगा, आपको पता होगा मैं बीच में डाल भी रहा था, लेकिन पता है उससे दिक्कत एक क्या है, क्वेश्चन का नंबर डालने से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि इस क्लास में 25 सवाल कराने ही कराने, 30 सवाल कराने ही कराने, और उस केस में फिर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भागता हूँ, जल्दी जल्दी भागूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन का नंबर लास्ट में डाल लेंगे, वो ज्यादा सही है। जब मैं सारे सवाल करा दूंगा तो क्वेश्चन का नंबर डाल देंगे, स्टार्टिंग से प्रेशर नहीं लेते। आपको अगर जैसे कोई डाउट है तो आप स्लाइड चेक कर लिया करो, जैसे आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रही होगी, 7 है स्लाइड, दिख रही है 7 स्लाइड, रुको लैपटॉप हटाता हूं, अब दिख रही है यहाँ पे 7, ये 7 है स्लाइड, तो ये स्लाइड पड़ी हुई है, तो आप स्लाइड के हिसाब से डाउट पूछ सकते हो कि 7वीं स्लाइड में डाउट है। ये सवाल देखिए जी भीम गोदरा, ये कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। बताइए, बता दीजिए भाई जल्दी। देखिए सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, देखिए आपको पता होगा सभी विषम है, विषम यानी 3 से शुरू होंगी, 3 फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे चलता रहे। आपको पता है दोस्त कि अगर 5 आ गया है, अगर 5 आ गया है, ये लो, और 5 के साथ ऑड आ गया है,
5 के साथ अगर ऑड आ गया है तो 5 दिया 15, 15 का मतलब 5 लास्ट में आएगा ही आएगा। अगर यहाँ विषम ना होता, केवल अभाज्य संख्याएं होती, तो एक अभाज्य संख्या 2 भी है, 2 के आने से 5 से गुणा होने पे 0 आ जाता। अगर विषम अभाज्य संख्या ना होती तो, अगर विषम अभाज्य संख्या ना होती तो फिर 0 आ जाता लास्ट में। कहीं कोई डाउट है तो बता दो, कहीं कोई डाउट है तो बता दो, कह दो, कह दो ना, कह दो ना। यू आर माई सोनिया चिक 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 चा, अरे चिक 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 चा। में इंग्लिश में अलग है सवाल। नहीं नहीं नहीं, वो डेड डैश कर लो, डेड डैश लगाना भूल गया इंग्लिश वाला, तो यहाँ पे छोटे छोटे लगा लो, डेड 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 डैश, ऐसे लगा लो। अगला सवाल, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है। 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, तो इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? आपको पता है पहली बात तो कि आपने जो संख्याएं ली हैं वो विषम ली हैं, विषम में भी आपने प्राइम नंबर लिए, तो प्राइम नंबर में 5 का आना तय है, 3 आएगा, 5 आएगा, यानी 5 के साथ ऑड आएगा बेसिकली, और 5 के साथ ऑड आएगा तो यूनिट डिजिट 5 होगा, यही उत्तर 5 होगा। बोलो, लाल फूल गेंदा फूल, अभिनव सर ब्यूटीफुल, अरे वाह वाह वाह, क्या आपने बताया, ब्यूटीफुल नहीं होता, लड़कियां होती हैं ब्यूटीफुल। सर गुड मॉर्निंग, एक बच्चा एक डाउट पूछ रहा है, यार बड़ा आसान सा सवाल पूछ रहे हो आप, ये वाला क्यों नहीं समझ में आया? आप मुझे बताओ ना कि इसमें ये वाली चीज नहीं समझ में आई, 1/a प्लस 1/b वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। अगला सवाल देखिए, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है? देखिए अब इसमें 5 की भी गारंटी नहीं, गारंटी क्या है, 5 आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 तो खुद में ही प्राइम नंबर है, कभी भी 15, 25, 35, 45 ये सब प्राइम नहीं होते, सिंगल डिजिट 5 प्राइम नंबर है, तो 5 आने का मतलब नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे अब हम, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? और ये सवाल दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है। 13 होगा अभिजीत, 12 कैसे होगा यार? एक 6 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, तो 7 और 6 13 नहीं होगा? 13 ही है उसका। देखो मैं ये कह रहा हूँ 51 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? आपने कहा 53 प्राइम नंबर है, 53 के बाद 59 प्राइम नंबर है, 59 के बाद 61 प्राइम नंबर है, 61 के बाद 67 प्राइम नंबर है, और 67 के बाद 71 प्राइम नंबर है, 71 के बाद 73 प्राइम नंबर है। कोई गलत लिखा है तो बता दो। क्या इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर है? 53, 54, 55, 56, 57, 58, नहीं, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, बिल्कुल सही लिखा है, इतने ही प्राइम नंबर है। अब इतने प्राइम नंबर है तो इनका यूनिट डिजिट बताना है, 9 तिया 27, यहाँ तक का 7 आ गया है यूनिट डिजिट, यहाँ तक का भी 7 आ गया है, और यहाँ तक का 3 आ गया है। अब सत्तू सत्तू 49 का 9 आ गया है, 9 तिया 27 का 7 आ गया है, यही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था किसी का डी? सबका आ रहा है डी।
इस क्लास में एक से एक इंटेलिजेंट बच्चा है, पता है, और मैं ऐसे बच्चों की इज्जत करता हूं, और इज्जत करनी भी चाहिए. यू हैव टू रेस्पेक्ट सच टाइप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विच आर डिजर्विंग कैंडिडेट. बोलो 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 भैया. किसी को कोई डाउट है तो कह दो ना, किसी को कोई डाउट है तो कह दो ना. ला 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 ला. चलिए अब यूनिट डिजिट पावर वाली सीखते हैं फटाफट से. ठीक है. जैसे आप देखते हैं कि अगर आपने 2 की पावर 1 किया तो यूनिट डिजिट आ रही है 2. आपने 2 की पावर 2 किया, यूनिट डिजिट आ रही है 4. आपने 2 की पावर 3 किया, यूनिट डिजिट आ रही है 8. आपने 2 की पावर 4 किया, यूनिट डिजिट आ रही है 6. ठीक है, ये आ रही है. अब आप बोलेंगे कि जी 1 2 3 4 है. जब आप 2 की घात 5 करने जा रहे हैं तब भी यूनिट डिजिट सेम आ रही है 32. यूनिट डिजिट यानी कितनी है 2. मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ सिर्फ. 2 की घात 6 किया आपने 64, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 4. 2 की घात 7 किया हमने, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 128 का 8. 2 की घात 8 किया 256, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 6. आपने देखा कि 4 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया. 2 की घात 5 का यूनिट डिजिट वही है जो 2 की घात 1 का है. 2 की घात 6 का यूनिट डिजिट वही है जो 2 का है. बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया. तो अगर कोई मुझे 7 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो मैं 4 घटा के उसको 2 की घात 3 ही लिख दूंगा. यानी कल को अगर कोई मुझे कहे कि यार 2 की घात 13 का यूनिट डिजिट बताओ, तो मैं कहूंगा यार 4 के बाद तो रिपीटेशन स्टार्ट होता है, 4 घटा दो इसमें से. तो आपने कहा 9 लिख दो. मैंने कहा अभी तो और बड़ा है, 4 फिर घटा दो. आपने कहा 5 लिख दो. अभी तो और बड़ा है, 4 घटा दो 1 लिख दो. यानी इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की घात 1 का है. यानी 2 की घात 13 का यूनिट डिजिट 2 होगा. निकाल सकते हैं. बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? सर 6 नहीं आएगा 16 आएगा. मैं सिर्फ यहाँ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ. कैसे बताऊं? ये जो मैंने कॉलम बनाया है ये यूनिट डिजिट का कॉलम बनाया है. ऊपर लिख देता हूँ यूनिट डिजिट का कॉलम है. ठीक है, यूनिट डिजिट का कॉलम है, सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूं. यानी हमें एक बात पता चली कि 2 के पावर्स में 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. तो अब जैसे ये 13 था तो आप 4 4 घटाते गए. कल को 2 की घात 102 आ जाए तब तो मुश्किल होगा. तो बार बार 4 4 हटाने से अच्छा है कि हम 102 को 4 से भाग कर लें और जो रिमाइंडर आएगा वही बचा देंगे. तो आपने कहा 4 4 दूनी 8, बचेगा कितना 2 2, 4 पंजे 20, कितना बच गया 2 रिमाइंडर. यानी हम ये कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की घात 2 का होगा, यानी 4 होगा. तो पहले आपने देखा कि 13 पावर थी तो 4 4 हटा लिया. पावर बढ़ी तो हमने 4 से भाग कर लिया. भाग करने में भी टाइम वेस्ट हुआ. कल को इतनी बड़ी कोई संख्या दे दे 2 की घात 1137 या 1137. ठीक है, तब कैसे करेंगे? तो 4 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं. 4 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं. तो हम क्या करते हैं, जब डिवाइड करना हो तो लास्ट के 2 अंकों को ही डिवाइड करते हैं 4 से. रिमाइंडर सेम आएगा. जैसे 102 को करने की जरूरत ही नहीं थी, आप 02 को करते. तो आप 37 को करेंगे 4 से, 4 नीम 36, 1 बचेगा यानी 2 की घात 1. तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. ये पूरा जो पढ़ाया है लिखाया है बोर्ड पे, इसको कॉपी करो भाई, फटाफट कॉपी करो. फिर आगे की बात करेंगे.
आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि जैसे अगर साइक्लिसिटी, इसी चीज को ना, जैसे 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो 4 के बाद रिपीटेशन का मतलब है हम ये कह सकते हैं इसकी साइक्लिसिटी 4 है, साइकिल बन रही है एक 4 की। तो ऐसी साइकिल किस किस में बनती है उस पर फोकस करते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे साइक्लिसिटी 4 किस किस में बनती है। साइक्लिसिटी इन द केस ऑफ यूनिट डिजिट 4 किस किस में बनती है, तो मैं आपको बताता हूं। 2, 3 और 7, 8 में साइक्लिसिटी 4 होती है। आप चेक कर सकते हैं, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4 और 5 निकाल के देखेंगे तो पता चलेगा 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है। अब देखिए किसी के भी लास्ट में, ऐसे मैं लिख रहा हूं डैट डैट डैश, कोई संख्या है ए बी सी ऐसे, और उसके लास्ट में 2 है या 3 है या 7 है या 8 है यूनिट डिजिट में, और आपने उसकी पावर n कर रखी है, तो हम बोलेंगे कि जी यूनिट डिजिट बराबर होगा, यूनिट डिजिट बराबर होगा। अब यूनिट डिजिट में मतलब यूनिट डिजिट से ही होता है, तो 2, 3, 7 और 8 की पावर r। अब ये r क्या है, वेयर r, वेयर r इज द रिमाइंडर, is the remainder, where r is the remainder when n is divided by, n is divided by 4, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है। r रिमाइंडर है कब, जब n को 4 से भाग दिया जाता है। जब n को 4 से भाग दिया जाता है तो ये क्या है, रिमाइंडर है। 2, 3, 7, 8 यानी साइक्लिसिटी कितनी है इसकी, 4 है। यूनिट डिजिट क्या होगा, 2, 3, 7, 8 की पावर r, व्हेन r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 4, n इज डिवाइडेड बाई 4। कहीं कोई डाउट है तो बता दो, कहीं भी कोई डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे। किसी ने कोई डाउट है तो बता दो भाई, किसी ने भी कोई डाउट है तो बता दो। आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया आपको, ये वाली बात समझ आ गई। आगे बढ़े थोड़ा सा। सर आपका सिखाया एक बार में समझ आ जाता है, थैंक यू भाई। अभी मैंने इतनी सी बात बताई है, आप यहाँ पे चाहो तो देख भी सकते हो, ये बात मैंने लिखी है कि यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ द नंबर, इट इज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। इकाई का अंक किसी संख्या का वह अंक है जो संख्या के इकाई के स्थान पर आता है। फॉर एग्जाम्पल 697 7 इकाई का अंक है, 879540 0 इकाई का अंक है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, 0156 की कितनी भी घात हो इकाई का अंक 0156 ही आएगा। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा था, साइक्लिसिटी वाली बात बता देता हूँ। जैसे साइक्लिसिटी 4 थी अभी, तो अभी आप देख सकते हैं कि साइक्लिसिटी 1 भी होती है, यानी कि रिपीटेशन तुरंत हो रहा है। वो किस किस में होता है, जैसे एबीसी एक नंबर है और उसका इकाई का अंक 0156 है, इसकी पावर आपने n की है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी भाई, 0 की कितनी भी पावर कर लो लास्ट में 0 ही आता है, 1 की कितनी भी पावर कर लो लास्ट में 1 ही आता है, 5 की कितनी भी पावर कर लो लास्ट में 5 आता है, 6 की कितनी भी पावर कर लो, 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 216। तुमने
दो किस किस की होती है? साइक्लिसिटी दो, जैसे 4 की पावर 1 करोगे 4 आ जाएगा, 4 की पावर 2 करोगे 6 आ जाएगा, 4 की पावर 3 करेंगे फिर 4 आ जाएगा, 4 की पावर 4 करेंगे फिर 6 आ जाएगा। आपने देखा 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो अब या तो मैं ऐसा बोलूं कि भाई इसकी साइक्लिसिटी 2 है तो 2 से पावर को भाग करो, ये सब नौटंकी ना करते हुए हम सीधे क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 4 की जब भी पावर ऑड होगी तो हमारे दिमाग में क्लिक करेगा 1 और हम 4 लिख देंगे। 4 की पावर 9 की पावर ऑड बराबर 9, 9 की पावर इवन बराबर 1। ये साइक्लिसिटी 2 में होता है, 4 और 9 में। फटाफट ये लिख लीजिए, फिर सवालों पे आते हैं। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि 0 1 5 6 की कितनी भी घात हो, इकाई का अंक सदैव 0 1 5 6 ही आएगा, क्योंकि 0 की पावर 0 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 0 आता है। 1 की पावर 1 कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, 5 की पावर 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, सब में 5। यही चीज हमने पीछे जो आपको बताई है वो यहाँ पे लिख के दिखाइए दोस्त। ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा, 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, जो पीछे लिखा है। 9 की घात विषम है, ऑड है तो इकाई का अंक 9, यदि घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। दिखाया हुआ है कि 4 की पावर 1 कैसे निकालना है, बट आपको याद क्या रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है भाई। ठीक है, दैट्स इट। अब आप इजाजत दो तो हम सवालों की तरफ बढ़े और फटाफट फटाफट सवालों को खत्म करें। ये देखिए साइक्लिसिटी, तो साइक्लिसिटी मैं बता चुका हूँ 2 3 7 8 की। सभी साइक्लिसिटी खुद को 4 पर रिपीट करती है, इसलिए पावर को 4 से विभाजित करेंगे तथा बचे शेष को पावर मानकर हल करेंगे, बात खत्म। ठीक है, अब इस पे सवाल करते हैं। लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, लिखे हुए पे तो आंटी दाल भी गिरा गई थी, कोई मतलब नहीं है। सवाल देखिए, पहला सवाल ग्रुप डी में पूछा गया है। पहला सवाल किस में पूछा गया है? ग्रुप डी 2018। ग्रुप डी का एग्जाम तो लिख ही रहे होगे, लिखोगे क्या, टिक करोगे बे, एग्जाम भी कोई लिखने की चीज है। बताओ क्या उत्तर होगा। अच्छा मैम आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ।
213 की घात 6 का मतलब हमें निकालना है 3 की घात 6। अब 3 की घात 6 पावर 6 को 4 से भाग करेंगे तो बचेगा 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9। यही उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कह सकते हो, कुछ भी आपके मन में चल रहा है सब आप बता सकते हो हमें, अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से। सबका उत्तर आ गया था 9 जी। मैंने आप लोगों को एक काम सौंपा था कि जो एक कमेंट है ये टीवी में चलने चाहिए और एक टीवी वहां लगवा दो नीचे। 2 टीवी लगवानी, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे। एक ये जो पाइप नहीं है, इस पाइप के एक इधर वाले पार्ट पे छोटी टीवी और एक इधर वाले पार्ट पे छोटी टीवी, दैट्स इट। ये हैं 2 छोटी, मैंने देखा। देखो भाई, ये कह रहा है 67 की घात 32 का इकाई का अंक क्या होगा? 67 की घात 32 का इकाई का अंक क्या होगा, आपको बताना है क्या होगा। अब जैसे 67 की घात 32 निकालना है तो हमें पता है यूनिट डिजिट का मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से 7 की घात 32। आपने एक चीज नहीं नोट की पीछे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ जहां पे मैंने ये बताया था। आप ये देख रहे थे कि जैसे कोई संख्या 4 से कट गई, 8 4 से कट गई, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि रिमाइंडर 0 बचा देंगे। यानी 4 से कटने वाली संख्या लाइक 2 की घात 8, 4 से कटने वाली संख्या 2 की घात 8 हो, या 2 की घात 88 हो, या 2 की घात 104 हो, इन सब का यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 की घात 4 ही होगा, 0 नहीं बचाना है। यानी जो संख्या 4 से कट गई उसमें 4 बचाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैंने क्या पूछा आपसे कि भाई ये 32 तो 4 से कट रही है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 की घात 4। 49 गुणा 49, 9 81, 1 आ जाएगा। सत्तू सत्तू 49, 49 को 2 बार गुणा करेंगे, 9 81, 1 आ गया। कोई डाउट है किसी को? कई लड़के जिन्होंने 7 बताया वो बेवकूफ है, उन्होंने 7 की पावर 0 कर लिया क्या? तब भी 1 आना था। आप कैसे बता रहे हैं 7? आप 7 बता कैसे रहे हैं भाई? आगे बढ़ते हैं। यदि 54328 की पावर p का इकाई अंक 2 है तो 5432 की पावर p क्या होगा? वाह भाई, ये तो बड़ा गजब पूछा है इन्होंने सवाल, मजा आ जाएगा इस सवाल को करके। यार आप लोग क्वेश्चन ज्यादा पूछते हो, मेरे क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं देता, बस क्वेश्चन पूछने क्वेश्चन पूछने क्वेश्चन पूछते रहो बस। ये बैच कैसे होगा, वो बैच कैसे होगा। अरे भैया हमने आपको नंबर दिया, एक दिया कि नहीं? उस नंबर पे कॉल करके आपको सारी जानकारी बैच की मिल जाएगी। यहां तो आप पढ़ाई से रिलेटेड बातें पूछो। देखिए भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये कह सकते हैं यहां से कि 8 की पावर p का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब 2 कब आता है? तो आप कहेंगे 8 की घात
3 करने पे 2 आता है, यानी मेरे लिए p कुछ नहीं है, 3 है। या तो मेरे लिए p 3 है, या p को 4 से भाग करने पर 3 आ रहा है, बात खत्म। मैंने तो 3 ही मान लिया, सबसे छोटी संख्या। 8 8 64, 8 चौक 32, 2। अब आप जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं जी ये इसका यूनिट डिजिट, तो इसको मैं 2 लिखूंगा, और p आप कह रहे हैं 3 है, तो 2 की घात 3 कितना होगा, तो आपने कहा वो 8 होगा यूनिट डिजिट। बी इज द करेक्ट आंसर। सबका उत्तर आ रहा है अभी, अनुराग मिश्रा तक का आ रहा है उत्तर। अनुराग जी यही अंदाज आपका अच्छा लगता है अनुराग जी, मजा आ जाता है अनुराग जी आपके अंदाजों को देख के, हमें दिल छू लेता है आपका अंदाज अनुराग जी हमारा। दिल है कि मानता नहीं। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को सवाल। ये कह रहा है 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29 का इकाई का अंक क्या होगा। थोड़ा मुश्किल सवाल है, पता है। इसकी जो पावर है ना वो बड़ी लंबी चौड़ी है, जो पावर है वो बड़ी लंबी चौड़ी है, वो आप खुद ही देख रहे हैं। वो 19 की पावर 23 की पावर 29 है। अब इसको 4 से भाग करना है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, आप आगे जाके सीखेंगे। इंग्लिश में गलत था क्या सवाल? 5 4 3 2 8। अच्छा अच्छा, इंग्लिश में गलत है, कोई बात नहीं, उसको सही कर लेते हैं, रुको अभी सही कर देंगे। अभी सही हो गया इंग्लिश में भी, ठीक है, इंग्लिश में भी ठीक हो गया है अभी, चिंता ना करें। अब आप सुनो, अब मुझे इसको 4 से डिवाइड करना है पावर को, और रिमाइंडर निकालना है। तो मैं इसको लिखूंगा 20 माइनस 1 की पावर 23 की पावर 29 बटे 4। अब कोरिया का बच्चा जानता है कि जी रिमाइंडर बचेगा -1 की पावर, ये जो 23 और 29 है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एक ऑड नंबर है, तो रिमाइंडर आ गया जी -1। -1 कभी नहीं आ सकता, तो जिससे भाग करते हैं उसको जोड़ेंगे, रिमाइंडर आएगा 3। अभी आप ज़्यादा मत सीखो, अभी आप मान लो कि रिमाइंडर 3 आएगा। जब रिमाइंडर निकालना सिखाऊंगा तब आपको ये बात भी समझ आ जाएगी आगे, ठीक है। तो 3 यानी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 की घात 3 होगा। 7 7 49, 7 9 63, 3 उत्तर आ जाएगा यूनिट डिजिट। ये उत्तर है सर। पावर 3 कैसे लिया आपने पी की? बहुत बढ़िया सवाल पूछा बेटा। एक बात बताओ, अगर 2 आ रहा है, 8 की पावर 1 कितना आता है, 8। 8 की पावर 2 कितना आता है, 64 का 4। 8 की पावर 3 कितना आता है, 512 का 2। तो 2 3 पे ही आता है ना, इसीलिए लिया पी को 3। अब आ गई बात समझ, पी को 3 क्यों लिया। रितु जी अब आ गई बात समझ। रितु हमारी बच्ची है, अभी उम्र की कच्ची है। रितु हमारी बच्ची है, अभी उम्र की कच्ची है। कच्ची है, कच्ची है, बहुत कच्ची है। बोलो भाई। कह दो ना, कह दो ना, यू आर माई सोनिया। डिक चिकड़ा, अरे डिक चिकड़ा, अरे डिक डिक चिकड़ा, डिक चिकड़ा, डिक चिक डिकड़ा। ये वाला भी याद कर लो, आपके रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, शायद आपको नहीं आता होगा रिमाइंडर निकालना। छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, आप चिंता मत करो। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया है सवाल, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। कौन इसका उत्तर बताएगा? अभिजीत सरकार कह रहे हैं कि उनको मजा आ गया। थैंक यू अभिजीत कि आपको मजा आया।
आप बताओ, एक की पावर कितनी भी कर लो यूनिट डिजिट एक आएगा, एक की पावर कितनी भी कर लो यूनिट डिजिट एक आएगा, तो एक ही उत्तर आएगा। आसान सवाल था। अगला देख लीजिए, व्यंजक 199 की पावर 2n 144 की पावर 3n का अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। पता आजकल रिज्यूमे में लिखने का ये बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया, आई एम ए क्विक लर्नर, बहुत, क्योंकि मैं पिछले 2-3 रिज्यूमे देख रहा हूँ लोगों के, तो उनमें यही आ रहा है, आई एम ए क्विक लर्नर, यानी कि ये कॉपी पेस्ट है, कुछ नया नहीं है इसमें। देखो, देन पीपल आर फॉलोइंग। जैसे 2n की अगर मैं बात करूं, ये जो संख्या 2n यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप ये कह सकते हैं जब भी किसी संख्या को 2 से गुणा किया जाता है तो वो इवन बन जाती है, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर मैं 3n की बात करूं कि 3n इवन होगी, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑड होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, वो n पे डिपेंड करेगा। तो ये इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो जब हम यूनिट डिजिट निकालने जाएंगे तो हम कहेंगे 9 की पावर तो इवन है, लेकिन 4 की पावर इवन और ऑड कुछ भी हो सकती है। तो 9 की पावर इवन का मतलब 9 × 81 एक आ जाएगा। 4 की पावर इवन करूंगा तो 6, ऑड करूंगा तो 4, यानी इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 यूनिट डिजिट आएंगे, 1 और 6 7 या फिर 5, 7 आएगा या फिर 5 आएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। श्योर नहीं है, एन पे डिपेंड करेगा, श्योर नहीं है, एन पे डिपेंड करेगा। गुरुजी कैलकुलेशन पर वर्क कैसे करें? कैलकुलेशन की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, यहाँ पे तो अब पढ़ा पाना संभव नहीं है, तो सबके लिए पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे लाइव पढ़ाऊंगा। कैलकुलेशन की एक 8 से 10 क्लासेस की सीरीज, जिसमें कैलकुलेशन का डर खत्म कर दूंगा। डर ही खत्म हो जाएगा कैलकुलेशन का मेरे दोस्त, ऐसा मधुर पढ़ा दूंगा, ऐसा मधुर पढ़ा दूंगा, रे 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 रे। सर ये समझ में नहीं आया, क्यों भाई? देखिए 2n, अब आप समझिए 2n 2 से गुणा कर दी, अब n इवन है या ऑड ये गारंटी हो गई कि ये इवन होगा। लेकिन अगर 3n है, अगर n इवन हुआ तो ये इवन आ जाएगा, अगर n ऑड हुआ तो ये ऑड आ जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो यहां से 2 यूनिट डिजिट पॉसिबल है, एक 6 या 4, यहां से एक ही पॉसिबल है, एक। तो अगर 6 आया तो 7 आ जाएगी, 4 आया तो 5 आ जाएगी। इसमें क्या गलत और क्या सही है और क्या समझ में नहीं आया अंकुर गुप्ता जी? गुप्ता जी ऐसी बात करेंगे आप खुलेआम, बताइए। गुप्ता जी आपको ऐसी बातें करने का धर्म नहीं है गुप्ता जी। ये सवाल देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया है, जल्दी उत्तर बताइए। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया है, जल्दी उत्तर बताइए। रिचनिया आप बताइए। रिचनिया रे रिचनिया रे, कटी कटी रे कटी कटी, देखो भैया कटी पटी, कटी पटी कटी पटी, देखो भैया कटी पटी, कटी पटी कटी पटी कटी पटी रे, कटी पटी कटी पटी कटी पटी रे। देखो, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 756 की पावर n,
756 की पावर n का मतलब 6 की पावर n की बात कर रहे हो, माइनस 5 की पावर n की बात कर रहे हो। 6 की कितनी भी पावर कर लो 6 आता है, 5 की कितनी भी पावर कर लो 5 आता है, यूनिट डिजिट होगी 1, यूनिट डिजिट होगी 1। यही उत्तर है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी को डाउट था इस सवाल में? क्या किसी को डाउट था इस सवाल में? अन्ना जी, ये देख लीजिए, व्हाट द लास्ट डिजिट ऑफ द सम s बराबर 9 की पावर 97 प्लस 2 की पावर 79। बताइए, बताइए जल्दी। खाली की पावर यहां कितना है, तो आप कहेंगे 9 की पावर ऑड है, प्लस 2 की पावर, अगर मैंने 2 की पावर है तो मुझे 79 को पहले 4 से भाग करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर होगा जी 76 कटता है 3 बचेगा, 19 चौक 76, 3 बचेगा रिमाइंडर। तो 2 की पावर कितनी बचेगी 3। आपको पता है 9 की पावर ऑड है, ऑड मतलब 1 है तो कितना आएगा 9, और 2 की पावर 3 है तो कितना आएगा 8, 9 और 8 17 का 7 यूनिट डिजिट हो जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी होगी 7। यही उत्तर है, 7 इज द आंसर करेक्ट। पीवाईक्यू बुक करना है क्या? जब मैं पीवाईक्यू के सारे सवाल दिखा दे रहा हूं, मैं सीडीएस दिखा दे रहा हूं, मैं एनटीपीसी दिखा दे रहा हूं, मैं आरपीएफ एसआई दिखा दे रहा हूं, मैं तुम्हें ग्रुप डी दिखा दे रहा हूं, अब बचा क्या? अभी सीजीएल भी दिखा दूंगा आगे, तो तुम्हें इतना क्यों पड़ी है इधर उधर की करने की? ये देखो सवाल, जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, अब जल्दी जल्दी उत्तर बताओ। 3 की पावर 98 है, तो पावर को 4 से भाग करेंगे, 96 कटता है 4 से, तो रिमाइंडर आएगा 3 की घात 2। 89 में 88 कटता है 4 से, रिमाइंडर आएगा 3 की घात 1। 3 तिया 9 माइनस 3 बचेगा कितना 6। 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी को डाउट है तो कोई कह सकता है, बता सकता है, बोल दो भाई। अगर डाउट है किसी को तो एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है, कह सकती है, क्योंकि वी ऑलवेज देखिए कमेंट में इशू आ रहा है, तब भी हम कमेंट देखेंगे। ये सीजीएल मेंस 2017 में सवाल आया था। अब यहां से पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मजा आ जाएगा जान करके। देखो मैं ये कह रहा था, अगर जैसे ये कोई भी साइक्लिसिटी है, फॉर एग्जांपल 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, ठीक है। आप कह रहे हैं यहां पे कि जी साइक्लिसिटी कितनी है 4 है, क्योंकि 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, ये है।
अच्छा मैंने 4 वाला केस लिखा, तो 4 वाला केस क्या था? 4 6 4 6 4 6 4 6। तो आप कह रहे थे जी साइक्लिसिटी 2 है, यही कह रहे थे आप। फिर हमने एक 6 वाला केस लिखा या 5 वाला केस लिखा, 5 5 5 5, बार बार 5 आ रहा था, तब हमने कह दिया था कि जी साइक्लिसिटी कितनी है? 1 है, 1 है। ध्यान से सुनना। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिसकी साइक्लिसिटी 1 है, ध्यान से सुनना, क्या उसकी साइक्लिसिटी 2 नहीं है? 2 के बाद रिपीटेशन नहीं है? बताओ है या नहीं? आप कहेंगे हाँ 2 भी है। अच्छा जिसकी साइक्लिसिटी 1 है उसकी 3 नहीं है? 3 के बाद रिपीटेशन नहीं है? आपने कहा है। अच्छा जिसकी साइक्लिसिटी 1 है उसकी 4 नहीं है? आपने कहा हाँ 4 भी है। मानते हो नहीं? यानी 1 के जितने भी मल्टीपल हैं, यानी 1 की साइक्लिसिटी कुछ भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकती है। 1 की साइक्लिसिटी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा जिसकी साइक्लिसिटी 2 है, तो मैं कहूं इसकी 3 है, 4 6 4 6 4 6, आपने कहा 3 नहीं है, मैंने कहा 4 है, तो आपने कहा हाँ 4 तो है, 4 6 4 6, यानी जिसकी 2 है उसका 2 का मल्टीपल कुछ भी हो सकती है, 2 दूनी 4 भी हो सकती है, 2 तिया 6 कुछ भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। और जिसकी 4 है उसकी तो 4 है ही, उसकी 8 भी हो सकती है। तो मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं कि हमने 3 तरीके की साइक्लिसिटी पढ़ी, एक की 4, एक की 2 और एक की 1। मैंने कहा जिसकी 2 है उसकी भी 4 है, जिसकी 1 है उसकी भी 4 है, और 4 की तो 4 थी। तो क्या मैं एक कंक्लूजन ये निकाल के लिख सकता हूं बेटा? एक कंक्लूजन ये निकाल के लिख सकता हूं कि ऑल नंबर्स हैविंग साइक्लिसिटी 4 इन केस ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के केस में सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 होती है। यूनिट डिजिट के केस में सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 होती है। ये कह सकता हूं या नहीं? बोलो। यानी कल को आप ये कह सकते हो भैया कि 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर अगर n है तो इसका यूनिट डिजिट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर r। ये वाली बात लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, बड़ी इंपॉर्टेंट। रितेश को भी कम समझ आ रहा है, जबकि आज इतना सिंपल टॉपिक है रितेश, फिर भी कैसे काम चलेगा बताओ आप? बोलो भाई। तो ये सवाल ना इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि आप शुरू कर रहे हो 1 से 2 से 3 से और 20 तक जा रहे हो और सबकी पावर 5 है। आपको तो पता है कि साइक्लिसिटी 4 होती है हर अंक की। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि पावर को डिवाइडेड बाई 4, तो यूनिट डिजिट जो होगी, अगर मैं 5 को डिवाइड, पावर 1 आ जाएगी। ये फायदा होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो इसका यूनिट डिजिट होगा। आप में से कितने लोग इसका सम निकाल लेते हैं? फॉर्मूला पता है तो आप कहेंगे हाफ n और n+1 होता है सम। कितनी टर्म है? आपने कहा 20, तो हाफ 20 और 21 यानी 210। 210 का मतलब यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। कल को ये 19 तक भी होता तो भी हम निकाल सकते थे बहुत आसानी से। 19 तक भी होता तो भी हम आसानी से निकाल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत या दो राय नहीं थी, कोई भी दिक्कत या दो राय नहीं थी।
मान लें कि ये सीजीएल मींस 2022 में आया है, तो अब आप सीजीएल पे आ चुके हैं। अभी आपने एक 2017 मींस का सवाल देखा, अब आप मींस 2022 का देख रहे हैं, यानी रिसेंट जो अभी मींस हुआ था इससे पहले, उसमें भी सवाल पूछे गए हैं यूनिट डिजिट से। बता दीजिए क्या उत्तर होगा। सर मैं रिकॉर्डिंग देखूं तो डाउट कैसे सर क्लियर करूं? सौरभ किसने कहा रिकॉर्डिंग देखो? वैसे तो डाउट आएगा नहीं तुम्हें कोई, बट फिर भी देखिए, यूनिट डिजिट का खात्मा किया हमने, एसएससी सीजीएल मेंस में आया है। तो मैं ये कह रहा था, अब ये 24 है, आपको पता है 24 तो पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी, 38 4 से भाग करेंगे 2 बचेगा, और 6 की तो कितनी भी पावर कर लो 6 ही आता है, यानी यहाँ पे 3 की घात 4 आएगा, यहाँ पे 7 की घात 2 आएगा, और यहाँ पे 6 की घात कुछ भी कर लो 6 ही आता है, मानते हैं? अब 3 तिया 9, ध्यान से सुनना बेटा, ये सवाल अच्छा है। 3 तिया 9 नी 81, तो 1 आ गया, 7 7 49 का 9 प्लस 6, यानी 7 में से 9 घटाना है। आप बताइए 7 में से 9 कैसे घट जाएगा? घट जाएगा, कई लोग लिख देंगे -2 यूनिट डिजिट, नहीं, कैरी लेना पड़ेगा, कैरी, ऐसे कैरी लेना पड़ेगा। तो 17 में से 9 जाएंगे, कितना आएगा? 8, तो यूनिट डिजिट होगा 8। पहले ये हटाना पड़ेगा यार, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा जी? 8 आ जाएगा उत्तर। 8 इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। कैसे? आप ये भी कर सकते थे कि कैरी नहीं लेते, आप -2 ही लिख देते, लेकिन -2 में तो यूनिट डिजिट होती नहीं है, कैरी का मतलब होता है 10, तो आप बाद में 10 जोड़ भी सकते थे। जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए तो आप 10 जोड़ देंगे, इसका मतलब है कैरी नहीं लिया गया है। आप बताइए, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है बहुत लंबी और यहाँ पे 7 है, कोई संख्या लिखी हुई है बहुत लंबी, यहाँ पे 9 है, तो जब हम घटाने जाते हैं तो इधर से कैरी लेते हैं ना, 17 में से 9 जाता है 8। अगर आपने नहीं लिया कैरी, इनकेस -2 लिख दिया, तो आप बाद में 10 जोड़ दीजिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो वो भी कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि कैरी का मतलब ही होता है 10। कैरी का मतलब यहाँ मिनाती से नहीं है। कई लोगों को लग रहा है कि सर कैरी लिया है तो मिनाती भी होगा, मिनाती से मतलब नहीं है यहाँ। अरे अभिषेक 100% भाई, इतना देख के पसीना छूट जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं बेस्ट है, पहले भी बेस्ट पढ़ा है, अभी भी बेस्ट। इस सवाल का उत्तर बताओ, नहीं तो गांठे तोड़ के नमकीन बना दूंगा। जल्दी बताओ उत्तर, एक क्लास में खत्म है ये। एनफ है, एनफ है सौरभ, एनफ है। देखो, अब इसे तो होमवर्क में दे देता हूं, क्योंकि एक जैसा ही सवाल है। एक जैसे सवाल कितने कराऊं? ये RW में लिख लीजिए, ठीक है। आगे ये सवाल NTPC में आया, बेहद आसान है, RW में लिख लीजिए, सेम टू सेम है। ये भी अभी मैंने सिखाया है, माइनस वाला होगा तो कैरी ले लेंगे, RW में लिख लीजिए। ये थोड़ा सा अलग है, इसको देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। कुंटल, 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 फोर 39 इंटू 34 की पावर P इंटू 354 और 436 का इकाई का अंक भी P है। देखिए 9, 9 की गुणा करेंगे 4 से, 9 चौक 36, और 6 की गुणा फिर 6 से होगी, तो कितना आ जाएगा? 6। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तो 4 की पावर P बचा है और इंटू 6 है, और बराबर यूनिट डिजिट भी आप क्या बता रहे हो? P ही बता रहे हो।
तो मैंने कहा अगर मैं p की पावर 2 लिखता हूं तो कोई फायदा नहीं, 1 लिखता हूं तो भी कोई, 1 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इवन आएगा जो भी आएगा। तो मैंने कहा 2 लिखा तो 6 चंग 36, 6 आ गया, नहीं बात बनेगी। मैंने 4 लिखा, 4 चौक 16, 6 4 आ सकता है, यानी p का मान 4 हो सकता है। लेकिन कैसे होगा 4? क्योंकि 6 इंटू 6 तो फिर 4 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। p का मान 6 6 हो सकता है। कैसे? 4 की पावर 6 कर, देखिए इसके यूनिट डिजिट 2 ही पॉसिबल थे, बल्कि एक ही पॉसिबल था। अगर p इवन है, ध्यान से सुनो, p अगर इवन है तो यहाँ पे 6 ही आ सकता है। 6 इंटू 6 यहाँ 6 आएगा, तो p की पावर फिक्स है कि वो 6 आएगी, तो p का एक ही मान संभव है। एक अच्छा सवाल था। आपने पता नहीं कैसे b निकाल दिया, 5 बता दिया, आप क्रैक हो शायद। नहीं होगा। कैसे भाई? देखो 9 चौक 36, 6 छिंग 36, 6 आ गया। अब 4 की पावर p है और यहाँ पे भी p आ रहा है, तो मैंने कहा 6 से गुणा होगी तो आएगा तो इवन, इवन आएगा। अब मैंने कहा अगर p की पावर इवन है तो यहाँ 6 ही आएगा, तो 6 चंग 36 तो 6 ही आना है यहाँ p, तो 6 फिक्स है, तो p का एक ही मान संभव है 6। सोचो कितना अच्छा सवाल था और आपने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी आपने। कुछ लोगों को देख के ऐसे लगता है अपनी जिंदगी में टाइम काट रहे हैं, कोई उत्साह नहीं है उनके अंदर, कुछ आगे बढ़ने के लिए कोई जज्बा नहीं है कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, साथ मिलके कुछ करना है, सब कुछ करेंगे मिलके तो सबका भला होगा, कुछ वैसी फीलिंग टाइप की नहीं आती है। कौन? अरे नहीं, देखिए 3 3 3 का इकाई का अंक 7 है, तो आप ये 3 3 से तो कोई मतलब हमें है नहीं, हमें मतलब तो सिर्फ इतने से है और इतने से है। ठीक है, अब अगर मैं 3 की पावर n और मैं बोल रहा हूं कि 7 आ रहा है, तो 3 की पावर 1 3 होता है, 2 9 होता है और 3 7 होता है, यानी n की वैल्यू 3 पॉसिबल है, या फिर n को 4 से डिवाइड करने पे 3 पॉसिबल है। अब मुझे 7 की पावर n बताना है, यानी 3, तो 7 7 49, 9 7 63, 3 क्या होगा? यूनिट डिजिट। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सर मुझको बहुत बर्डन रहता है, 3 क्लास रहती है पहले वाली, यार ये बर्डन का इसका बहुत है। सर HIV है मुझे, प्रदीप यादव, यार इसका नंबर लो, बेचारे को HIV है, इसका करते हैं कुछ इलाज कराते हैं इसका। प्रदीप लिख रहा है सर आप क्या करेंगे, मैंने ही कुछ किया है तभी तो HIV है। वाह प्रदीप वाह, क्या डायलॉग है तुम्हारे। ये सवाल देख लीजिए, मैं ऐसे डायलॉग्स का फैन हो गया हूँ। किस वाले? जब कभी ऐसा सवाल आ रहा है तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं इसमें से 7 कॉमन ले लेता हूँ, आपने कहा ले लो, अंदर कितना बचेगा 1, मैंने कहा इसमें से भी 7 कॉमन ले लो, आपने कहा 1 बचेगा, पावर आ जाएगी 2, मैंने कहा इसमें से भी 7 कॉमन ले लेते हैं, आपने कहा पावर आ जाएगी 3। अगर मैं 3 वाले में से ले रहा हूँ तो पावर 3 आ रही है, मैंने कहा अगर मैं लास्ट तक ये जो 99 डिजिट लिखा हुआ है, 99 डिजिट्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे 7 की पावर 99 आ जाएगी। तभी एक लड़का बोला कि जी यूनिट डिजिट, इन सब का यूनिट डिजिट तो 1 आएगा,
क्यों आएगा इन सब का यूनिट डिजिट 1? क्योंकि सबके लास्ट में 1 1 है। तो हमें यूनिट डिजिट इसका चेक करना है। इसका यूनिट डिजिट होगा 7 की पावर 3, क्योंकि 99 को 4 से भाग करेंगे 3 बचेगा। 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 7 7 49 9 7 63 3। 3 की गुणा इस 1 से होगी तो फाइनल यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। यही आंसर है। क्या इस सवाल में कहीं मुश्किल थी? क्या इस सवाल में कहीं मुश्किल थी? मैं पूछ रहा हूं, कहीं भी इस सवाल में मुश्किल थी? मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे बता दो बस। मुझसे फालतू बात मत करना, मुझे बता दो बस। मुझे नहीं चाहिए तुमसे फालतू बात, मुझे तो बता दो बस। बता दो बस, मुझे बता दो बस। बता दो बता दो बता दो बस। नंबर है दोस्तों। अब ये सवाल तो आप खुद कर लोगे। एक करके बता दो जरा। एक एक मैंने करके बता दिया, एक आप करके बताना दोस्त। एक अगर मैंने करके बता दिया तो एक आप करके बताओ। प्रदीप यादव कह रहे हैं सर गाइड करो एचआईवी के लिए। भाई अभी मैं यहाँ पे, आप ऐसी बातें मत लिखो तो अच्छा रहेगा प्रदीप। आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट करो तो एक अच्छे डॉक्टर के पास आपको भेजेंगे कि आपकी लाइफ का सर्वाइवल बना रहे, आपको कभी दिक्कत ना आए, आप 60 साल तक जी कर जाएं इसके साथ। तो अब आप सीधे सीधे लिख सकते हो। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप कह सकते हो सीधे सीधे 3 की पावर 102 और 4 से भाग करेंगे तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9 होगा। बता सकते थे कि नहीं? 9 होगा या नहीं बोलो। अब जैसे ये सवाल है, ये कह रहा है कि सबसे दाया गैर शून्य अंक बताना है, क्या होगा? सबसे दाया गैर शून्य अंक बताना है, क्या होगा? देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी ने लिखा हुआ है 20 की घात 3, इसका मतलब है 8000। तो आपसे गैर शून्य अंक का मतलब क्या है? वो कह रहा है कि शून्य से पहले जो अंक आएगा, जस्ट जो शून्य नहीं है वो बताना है, यानी 8 पूछ रहा है आपसे इस सवाल में। लाइक 120 की घात 3 है तो 120 की क्यूब होती है 1728 और 3 जीरो है। तो आपसे पूछ रहा है राइट मोस्ट अंक जो शून्य नहीं है, गैर शून्य, वो 8 है, ये पूछ रहा है आपसे। तो मैं समझ गया कि यानी वो जीरो वाला तो पूछ नहीं रहा, तो हम एक तरीके से ऐसा ना करें, इस जीरो को हटा ही दें, फालतू में इसको लेके चल रहे हैं, और इसका यूनिट डिजिट बता दें 12 की क्यूब का। यानी जो इसका सबसे दाया गैर शून्य अंक होगा वो जीरो को क्या मतलब है 7 लेके चलने का, वो 7 की पावर 4927 होगा। वो क्या होगा? 7 की पावर 4927। अब मैंने अगर 7 की पावर 4927 करी, यानी 7 की पावर 27 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो 3 बचेगा, 7 की घात 3, तो 3 ही आ जाएगा यूनिट डिजिट। कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई तकलीफ कहीं है तो बताओ। ये मेरे को यहां पे तकलीफ है। मुश्किल नहीं है कहीं भी। ये सवाल अलग ही है। देखो इसमें कह रहा है कि क्या हजारवें स्थान का अंक बताओ। हजारवें स्थान का क्या होता है? जैसे मान लेते हैं जीरो है, फॉर एग्जाम्पल जीरो है, जीरो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी यहाँ 8 है, तो ये 8 पूछ रहा है इस सवाल में। कोशिश करो, हजारवें स्थान का अंक कैसे निकलेगा, कोशिश करो, कोशिश करके बताओ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती कभी, हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ला 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 ला। Hmm. 。 . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。
देखिए दोस्त, मैं ये कह रहा था, जैसे आपको पता है 5 की घात 3 और आप 2 की घात 3 को भी अलग कर लो, अभी पता लग जाएगा क्यों। 2 की पावर बचेगा 995, ये कितना हो गया 10 की घात 3 हो गया गुणा 2 की पावर 995। तो जो भी हजारवें स्थान का अंक होता है, जैसे आप देखेंगे 8 गुणा 1000 यानी 10 की घात 3 है, यानी जो इसका यूनिट डिजिट है वही क्या है, इसके हजारवें स्थान का अंक है। तो मैंने कहा हजारवें स्थान में 3 जीरो तो लास्ट में आ जाएंगी, जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 3 बचेगा, 92 कटता है, रिमाइंडर 3 यानी 8 आ जाएगा, ये उत्तर है। क्योंकि 8 के बाद ये 3 जीरो और होंगी दोस्त, 1 2 3, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये पूछ रहा है हमसे। कई लोगों का उत्तर आ गया था, कई का नहीं आया, कई समझने की कोशिश कर रहे हैं, कई समझने में विफल है। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी। बताओ भाई, अगर आप ये बताते हो तो आपकी अलग से इज्जत होगी, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपको अलग से इज्जत दी जाएगी, पूरी क्लास आपको अलग से इज्जत देगी। देखिए, आप एक बात बताओ, इसकी इतनी हिम्मत, देखो ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं दोस्त, एक छोटी सी बात कि x की पावर 7 माइनस x की पावर क्यूब है, कोई भी अंक होता है लास्ट में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी पावर कितनी भी हो, इसका यूनिट डिजिट कितना होता है। तो आप कहते हैं कि ये इसका यूनिट डिजिट होता है कि अगर मान लेते हैं इसकी पावर 7 है फॉर एग्जांपल, तो आपने कहा सबकी साइक्लिसिटी 4 है, इन सबका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका यूनिट डिजिट हो जाएगा 3 बचेगा लास्ट में, 4 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा लास्ट में, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं x की पावर 7 था माइनस x की क्यूब थी बराबर 1382, कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो वही होगा जो x की घात 3 का होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो वही होगा जो x की घात 3 का होगा, ठीक है। आपने कहा इसका यूनिट डिजिट भी x की घात 3 वाला है, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, यानी बराबर में जो आएगा वो यूनिट डिजिट 0 आएगा। समझो, कोई भी x कुछ भी हो संख्या, मेरी बात सुनना ध्यान से, x कुछ भी संख्या हो, उसकी पावर अगर हम 7 करेंगे और अगर उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो वही होगा जो x की घात 3 का होगा, यानी इन दोनों का यूनिट डिजिट अगर सेम है तो फिर लास्ट में 2 नहीं आएगा, लास्ट में 0 आना चाहिए अगर यूनिट डिजिट सेम है। ये तो गलत लिखा हुआ है, यानी x ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, ये गलत है। ऐसा x का कोई मान संभव नहीं है जिसमें आप x की पावर 7 में से x की पावर 3 घटाएं और 1382 आ जाए, संभव ही नहीं है, लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, यानी x ऐसा संभव नहीं है। देयर इज नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ऐसे सवालों से दिमाग खुलता है भाई,
ऐसे सवालों से दिमाग खुलता है, माँ कसम, माँ कसम, ऐसे सवालों से दिमाग खुलता है। कैसे कैसे करेंगे? अब तुम लोगों की नौटंकियों में मैं भी बेकार होता जा रहा हूँ, मैं ये और देख रहा हूँ। मुझे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखनी पड़ेगी। ज़्यादा सवाल बचे नहीं है, बस एक ये सवाल है, अलग है थोड़ा, गुस्सा भी हूँ मैं। हिंदी की एक बटा 25 की घात 907 है, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हम ये कह सकते हैं कि 1/5 की घात 907 का मतलब 1814 है, ये कह सकते हैं। चलेगा इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 का स्क्वायर हो गया, 1814 हो गया, 900 दूनी 18, 7 दूनी 14। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नीचे ना 10 बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आपने कहा आप ऊपर नीचे 2 की पावर 1814 और नीचे भी 2 की पावर 1814 गुणा कर दीजिए। कर सकते हैं, आपने कर दी तो ऊपर हो गया 2 की पावर 1814 और नीचे 10 की पावर 1814। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कोई भी संख्या है 2 3 7 8 है, आप इसे 10 की किसी भी पावर से भाग कर रहे हैं, आप 10 की घात 3 से कर रहे हैं, तो क्या होगा, 1000 है तो 2.378 आ जाएगा। आपको लगता है कि यूनिट डिजिट पे कोई फर्क पड़ेगा 10 की पावर से भाग करने पे? यानी अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी है तो यूनिट डिजिट से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो नीचे लिखा हुआ है। यानी यूनिट डिजिट जब हम निकालेंगे तो हम यूनिट डिजिट 2 की घात 1814 की निकाल देंगे। हम यूनिट डिजिट 2 की घात 1814 की निकाल देंगे। बोलो निकाल देंगे? आपने कहा निकाल देंगे। अब 1814 की कैसे निकलेगी? तो आपने कहा 14 को 4 से भाग कर देंगे तो 2 की घात 2 बचेगा, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। यही पूछ रहा है सवाल। कल परसों भी क्लास रहेगी, जैसे भी रहे कल परसों भी क्लास रहेगी। अब तो मैंने सोच लिया मुझे अलग से भी रिकॉर्ड करके आपको देनी पड़े क्लास, तो मैं दूंगा जितना भी जल्दी हो सकेगा। आगे बढ़ें दोस्तों। किसी नु कोई डाउट है तो बता दो, किसी नु कोई डाउट है तो बता दो, किसी नु कोई डाउट है तो बता दो, किसी नु, किसी नु, कैसी नु, किसी नु, कैसी नु, किसी नु, कैसी नु, किसी नु, कैसी नु, किसी नु। ये सवाल देख लीजिए फैक्टोरियल वाला, आप में से कितने लोगों को फैक्टोरियल पता है? बस खत्म हो गए यार सवाल, ये लो 3 सवाल बचे। फैक्टोरियल आप में से कितने लोगों को पता है? मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ फैक्टोरियल का कि क्या होता है फैक्टोरियल। आज हमने बहुत सवाल किए, इतने कभी नहीं किए। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित, क्रम गुणित का मतलब जैसे 1 फैक्टोरियल है तो आप 1 लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर 2 तक की गुणा करेंगे 2, और 3 फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर 3 तक की गुणा करेंगे 6, 4 फैक्टोरियल है तो
1 से लेकर के 4 तक की गुणा करेंगे। 5 फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर 5 तक की गुणा करेंगे। आप देखेंगे ये 120 आ गया, यानी एक जीरो आ गई। तो 5 फैक्टोरियल से जितने भी बड़े फैक्टोरियल हैं उन सबका यूनिट डिजिट जीरो होगा। पहले तो ये लिख लीजिए, चाहे अब आप 6 फैक्टोरियल निकालो। यूनिट डिजिट ऑफ एनी n फैक्टोरियल वेयर n ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा है बराबर जीरो। ये वाली बात लिख ली। 4 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल का इकाइकांक जीरो होगा। नहीं देख सकते ना, हम कोई न्यूज चैनल थोड़ी है भाई, पढ़ाते हैं हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने पे दिखाओ तो बात करेंगे। देख, तो यूनिट डिजिट ऑफ एनी n फैक्टोरियल वेयर n ग्रेटर देन 4 बराबर जीरो। एक चीज और कह रहा हूं, एनी n फैक्टोरियल, ठीक है, वेयर n ग्रेटर देन 3 इज ऑलवेज, दो बातें लिख लीजिए, डिविजिबल बाई 4। इनमें बताइए मैंने कोई बात गलत लिखी है क्या? मैंने कहा है कोई भी फैक्टोरियल जो 3 फैक्टोरियल से बड़ा है वो 4 से कटेगा। देखो 4 फैक्टोरियल आने का मतलब ये 4 आ गया। ये मैंने क्यों लिखवाया है कि कल को कोई आपसे पूछ ले कि बताओ बेटा यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 19 फैक्टोरियल, कोई इतना पूछ ले कि भैया 2 की पावर 19 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ। तो एक बच्चा बोला कि सर आपने अभी बताया कि कोई भी फैक्टोरियल जो 3 से बड़ा है वो 4 से कटेगा, तो यानी ये तो 19 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा है, ये तो 4 से कटेगा। जब ये 4 से कटेगा तो इसका यूनिट डिजिट 2 की घात 4, यानी कितना हो जाएगा 6। ये आंसर। ये कहानी लिख लो, फिर सवाल करते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी है, ठीक है? कहीं कोई डाउट है तो बता दो, कहीं कोई डाउट है तो बता दो भाई, कहीं भी कोई डाउट है तो बता दो। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। आज तो लंबी खिंच गई यार क्लास। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 50 फैक्टोरियल का इकाई का अंक। तो आपको पता है कि जो भी 4 फैक्टोरियल से बड़े फैक्टोरियल हैं, जितने भी इधर बच गए, इन सबका यूनिट डिजिट जीरो होगा। तो एक बात बताओ, जब इन सबका यूनिट डिजिट जीरो होगा तो फिर निकालने की जरूरत ही नहीं है। जीरो में तो कुछ भी जुड़ेगा, जीरो ही आना है, उससे मतलब तो है नहीं। तो यानी मतलब सिर्फ इनसे है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। 24 और 6 फिर जीरो बन गया, तो यूनिट डिजिट कितना बचा है? 3। यही आंसर। क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? मुझे बता दो। सर मैंने 1/25 को 0.4 लेकर किया, वो भी सही किया आपने। सौम्यदीप आपने वो भी सही किया। सौम्यदीप आप अच्छे लड़के हैं और मैं ऐसे लड़कों की इज्जत करता हूं। बहुत ज्यादा ना सही, बट मैं इज्जत करता हूं, मुझे अच्छा लगता है ऐसे लड़कों की इज्जत करना। टाइम आज इंग्लिश की क्लास नहीं है ना दोस्तों, जैसा मुझे पता है, या है? अब इसका इकाई का अंक निकालना है तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो, इसको RW में लिख ले जाओ। और एक सवाल आखिरी आज की क्लास का, और आज हमने गजब सवाल किए,
आज हमने सवालों की गांठें तोड़ी। 1 घंटा 35 मिनट हो चुके हैं सर। अब मुझे एक बात बताओ, अभी हमने ये कहा था कि कोई भी फैक्टोरियल जो 3 फैक्टोरियल से बड़ा है वो सब 4 से कटेंगे। वो क्या होगा? सब 4 से कटेंगे सब 4 से। तो आपने कहा कि जी यहाँ पे आ जाएगा 3 की घात 4 क्योंकि 4 से कट रहे हैं, गुणा 7 की घात 4 4 से कट रहे हैं, गुणा 8 की घात 4 4 से कट रहे हैं, गुणा 5 की तो कितनी भी पावर लिख लो 5 आता है। अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 के साथ E1 आ गया, और E1 आ गया तो फिर E1 गुणा 5 क्या होता है भाई? यूनिट डिजिट 0। हिसाब भी लगाने की जरूरत नहीं है दोस्त, जो हिसाब लगाएगा वो अपना समय गवाएगा। तो आज हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। बच्चा कह रहा है इंग्लिश की क्लास है, बस खत्म कर दिया, बस जा रहा हूं। अब अगला पढ़ेंगे फैक्टर। विदा लेता हूं, कल क्लास होगी, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।